तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, यानी कि तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि जो आपका प्रतिरोध है वह कितना है, 10 ओम है, और आपका प्रेरकत्व है तो कितना है आपका, ये 10 हेनरी है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो कुंडली है, इस कुंडली में जो है यहां पर 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि कुंडली में जो संचित ऊर्जा है वह आपको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि जो आपका यहां पर दिया क्या गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हल, और इसमें आपकी जो दी गई वैल्यू है उनको पहले लिखते हैं। तो यहां पर आपका प्रतिरोध यानी कि आर का मान दिया गया है कितना, 10 ओम। ठीक है, तो आर आपका कितना है, 10 ओम। तो यहां पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्रेरकत्व तो क्या दिया गया है, तो आपका 10 हेनरी। प्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं, तो यहां पर यल से। ठीक है, तो यहां पर आपका 10 हेनरी प्रेरकत्व है, तो आप लोग इसको लिखेंगे 10 हेनरी, या आप इसे एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 हेनरी हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो यहां पर आपका जो कुंडली के यहां पर बैटरी है वह कितना है, तो 50 वोल्ट, यानी ई का जो मान है आपका वो है 50 वोल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपके पास दी गई है। अब इसके बाद यहां पर आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कुंडली में संचित ऊर्जा का मान। तो आपको देखिए एक बात ध्यान देना है, कुंडली में संचित ऊर्जा निकालने के लिए पहले आपको जरूरत पड़ेगी धारा की। ठीक है, यानी कि आपको धारा का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग कुंडली में संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, धारा का मान निकालना। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि परिपथ में कुल धारा, तो लिखेंगे परिपथ की धारा, परिपथ की, ठीक है, परिपथ की धारा आई। ठीक है, परिपथ की धारा आई इक्वल, यहां पर देखिए इन जो ये आपके यहां पर वैल्यू दी गई है, यानी कि आपके पास ई है और आर है। ठीक है, तो इनकी जो बीच के रिलेशन होता है आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए, तो वह आपका होता है एक फार्मूला जो कि आई इक्वल आपका होता है ई अपॉन यहां पर स्मॉल, यहां पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जहां आपका कैपिटल आर क्या है, ये आपका प्रतिरोध होता है, और ये स्मॉल आर क्या होता है, तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है। और यहां पर आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो इसलिए आपका आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वह शून्य होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि जो आपका स्मॉल आर है वह क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई वो हम यहां पर रख देंगे और निकालेंगे धारा का मान। तो आई इक्वल आपका यहां पर आएगा, ई का मान आपका कितना है, 50 है, और बटे में आपका यहां पर रहेगा आर, आर का मान आपका 10 है, तो यहां पर 10 लिखेंगे, और प्लस यहां पर आपका स्मॉल आर जो है 0 है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 है। तो यह आपका कितना बचेगा, यहां पर 50/10 हो जाएगा, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आई का मान आपका यहां पर 5 आ गया, और 5 क्या है, एम्पियर में, यानी कि धारा का मान 5 एम्पियर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कुंडली में संचित ऊर्जा निकालनी है। तो कुंडली में कुल संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर आपका संचित ऊर्जा यानी कि U जो कि आपका कुंडली के लिए, तो यहां पर आपका प्रेरकत्व रहेगा। ठीक है, तो ये 1/2 CV स्क्वायर होता है अगर संधारित्र होता, तो यहां पर आपका क्या है, कुंडली है, तो यहां पर प्रेरकत्व के लिए 1/2 LI स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहां पर लिखेंगे कि आपकी जो कुंडली है इसमें संचित ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U, ठीक है, इक्वल आपका होता है 1/2 LI स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला था कि आपको I की जरूरत पड़ेगी यहां पर। अब ये आपका आ गया, तो इसमें कुछ नहीं करना, यहां पर U इक्वल 1/2 कर देना है, और यल आपका कितना है, तो यल आपके पास यहां पर 10 हेनरी दिया गया है, और आपका I का मान कितना है, तो 5 एम्पियर है, तो 5 × 5 करेंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा है, तो ये आपको हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आप कर सकते हैं 2 से जो है 10 को कैंसिल कराएंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 × 5 × 5, यानी कि U का मान आपका यहां पर 5 का घन करा देंगे, यानी कि 125 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 125, और ये क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो यानी कि 125 जूल ये आपका निकल के आंसर आएगा। तो मतलब इस प्रकार से आप यहां पर कुंडली में कुल संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। कितना मान आ गया, तो 125 जूल आपका यहां पर आ गया। इसके बाद देखते हैं यहां पर सेकंड न्यूमेरिकल, यह भी यार काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विभव, ठीक है, यहां पर प्रत्यावर्ती विभव की बात करेंगे, जो कि आपका E इक्वल कितना है, 240√2 sin 300t। यहां पर दोस्तों क्या है, यह 300 है, यहां पर 30 हमने लिख दिया है, तो ये मिस्टेक है, तो 300 πt है। तो विभव का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, यहां पर जो आपका प्रत्यावर्ती विभव के लिए एक समीकरण होता है, उससे आप लोग यहां पर पहले कंपेयर कराएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रत्यावर्ती विभव के लिए जो एक फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये आपका होता है V इक्वल क्या होता है ई नॉट के लिए, यानी कि आप E इक्वल V से लिख सकते हैं, ठीक है। तो E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप अगर ई नॉट से इसकी जो है कंपेरिजन कराएंगे तो आपका ई नॉट का मान आपका 240 पाई सॉरी रूट 2 है। तो यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा इससे कंपेयर कराएंगे यानी कि तुलना करेंगे तो आपका ई नॉट का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 240 सॉरी रूट 2 है ना, तो ये आपका 240 रूट 2 है। इसके बाद देखिए ओमेगा से आप कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर 300 पाई है, ठीक है, 300 पाई क्या है ओमेगा का मान है, क्योंकि टी से आपका टी का कंपेरिजन होगा तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू आपका 300 पाई है। तो इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर ओमेगा इक्वल कर देंगे 300 पाई, है ना, ये वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। अब इसके बाद क्या निकालना है यहाँ पर, तो आपको वर्गमाद मूल मान निकालना है, किसके लिए, विभव का। तो विभव का वर्गमाद मूल मान क्या होता है, तो ये आपका ERMS निकालना है आपको, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर ERMS इक्वल हो जाएगा ई नॉट, ठीक है, ई नॉट अपान रूट 2। अगर आपका धारा के लिए होता तो क्या होता है IRMS से होता है आपका I0 अपान रूट 2, और यहाँ पर विभव के लिए तो आपका ई नॉट अपान रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। ई नॉट का मान कितना है आपके पास, तो 240 रूट 2 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपान में क्या है रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी कि 240 आपका निकल के आ गया। तो 240 क्या है आपका, ये आपका विभव है तो इसलिए इसको लिखेंगे वोल्ट में, है ना। तो ये आपका 240 वोल्ट निकल के आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या निकालना है आपको, आवृत्ति भी निकालना है। तो आवृत्ति निकालने के लिए आपको क्या करना है, ओमेगा का वैल्यू जरूर, ओमेगा का जो है जरूरत पड़ेगा। तो ओमेगा देखिए यहाँ पर क्या है, ओमेगा बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ के, ठीक है, 2 पाई एफ। तो ये क्या है, एफ ही आपकी आवृत्ति है। अब आपको एफ का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, एफ इक्वल आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल, ठीक है, एफ इक्वल आप लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा और ये जो 2 पाई है ओमेगा के बट्टे में चला जाएगा, यानी आपका एफ ओनली बच जाएगा, तो ओमेगा अपान 2 पाई बच जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, एफ का मान निकालना, तो एफ इक्वल आप करिए और ओमेगा का मान आपके पास 300 पाई है, तो देखिए 300 पाई और बट्टे में आपको लिख देना है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। तो पाई से पाई और इससे आपका ये कैंसिल, मतलब कि यहाँ पर 150 निकल गया है जो कि आपका आवृत्ति है। तो 150 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति का मात्रक लिख देंगे हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपका 150 हर्ट्ज निकल के आ गया, ठीक है, आवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको यह सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपके काफी आसान है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद आपका एक तीसरा जो क्वेश्चन है वह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर, यह आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित है और ट्रांसफार्मर से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो देखिए एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन के वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। तो प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं, ठीक है, कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं। तब ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर 90% है तो यहां पर आपको निर्गत शक्ति जो है 8 किलोवाट दी गई है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालिए, है ना। तो ये चीजें हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू। सबसे पहले यार आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कौन सा है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। आपने दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, एक आपका अपचाई होता है और एक हमारा जो है उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। मैंने आपको दोनों पढ़ाए हैं। तो यहां पर आपको अपचाई ट्रांसफार्मर में देखना है कि जो संचरण लाइन वोल्टेज होता है इसमें आपका पहला जो दे रहा है, मतलब कि आपका निवेशी वोल्टेज यहां पर पहला क्या है आपका 2200 वोल्ट है और उसके बाद जो निर्गत वोल्टेज है वह कितना है 220 वोल्ट है। तो यानी पहले ही कह रहा है ना कि 2200 वोल्ट से उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो कह रहा है कि आपको प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे दिए गए हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर की दक्षता भी यहां पर 90% है। तो यहां पर निर्गत शक्ति भी दी गई। तो आपको द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं कि हमारे पास दिया क्या गया। सबसे पहले आपको वही सॉल्व करना है और अगर आप इनको फाइंड कर लेंगे जो दी गई वैल्यू होती है तो आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपका हम लोग क्या करेंगे, जो प्राथमिक कुंडली है उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे यानी कि पी से डिनोट करेंगे और जो आपका द्वितीय कुंडली है उसको क्या करेंगे यहां पर एस से डिनोट कर देंगे यानी कि सेकेंडरी बोल देंगे, है ना। तो यहां पर आप पी और एस का मतलब समझ जाएगा। पी का मतलब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और एस का मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया गया यहां पर संचरण लाइन की वोल्टेज जो है 2200 वोल्ट यानी कि जो 2200 वोल्ट है वह आपका क्या है प्राइमरी प्राथमिक कुंडली को दे रहे हैं। उसके बाद ही तो यहां पर सेकेंडरी कुंडली में यह वोल्टेज कम हो रहा है। तो इसलिए आपका वीपी का जो मान है वह कितना है यहां पर है 2200 वोल्ट, सॉरी ये आपका 2200 यार 2200 वोल्ट।
तो ये आपका दिया गया है 22 वोल्ट, क्योंकि हमने देखे प्राइमरी मैंने आपको बताया था प्राथमिक कुंडली से दिया जा रहा है वोल्टेज और द्वितीय कुंडली में यह कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अर्थात यह कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपका VP जो है 2200 वोल्ट है और जो आपका VS होगा यानी कि सेकेंडरी कुंडली में कितना, तो 220 वोल्ट है। तो ये आपका 220 वोल्ट हो गया। अब इसके बाद आपकी कौन सी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर आपका जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है, यानी कि फेरों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, यन से। तो हम क्या करेंगे, यन को हम लोग P लिखेंगे, यानी P, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है ना, पहले क्वेश्चन कह रहा है, तो यानी P इक्वल आपका कितना है, 4000 फेरे हैं, तो 4000 दिया गया है। अब इसके बाद आपका नीटा दिया गया, नीटा मतलब कि इसकी दक्षता या शक्ति, तो नीटा से हम इसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से बनता है, आप लोग जैसे भी बनाते हो तो ये आपका इस टाइप से रहता है नीटा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये होता है आपका दक्षता यानी कि ट्रांसफार्मर की शक्ति है, तो इस प्रकार से कितनी है, 90% है। तो यहाँ पर आप लोग 90% को क्या करेंगे, यहाँ पर 90/100 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 0.9 हो जाएगा, यानी कि 0.9 हो जाएगी इसकी शक्ति या दक्षता। अब इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर और क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले अब निकालना क्या है, तो सिंपल आपको द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका फार्मूला जो है वह लग जाएगा। कैसे लगेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपका एक जो है सिद्धांत हमने पढ़ा था जब ट्रांसफार्मर के जो है सिद्धांत के कार्यविधि पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था, क्या देखा था, तो ये आपका होता है NS/NP, ठीक है, यानी कि जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर किसके होता है, ये आपका होता है VS/VP के। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज और ये आपका प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। तो हमें इस वाले फार्मूले से जो है इसको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपके पास NP दिया गया है, यानी हमें निकालना है ना, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमें निकालना है। तो हम लोग NP को क्या करेंगे, इसके गुणे में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये NS इक्वल हो जाएगा VS/VP, ठीक है, और ये आपका NP जो है इसके गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा NP, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से बना। अब इसमें वैल्यू को रख देना, सिंपल सा, आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे बस। VS का मान कितना है आपका 220 वोल्ट है, गुणे NP का वैल्यू आपके पास है 4000। अब इसके बट्टे में कितना है आपका, तो बट्टे में आपका VP यानी कि 2200 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 2200 वोल्ट, तो बट्टे में आपका हो जाएगा 2200। अब देखिए यहाँ पर 22 हो गया, तो इसके आपको 2 जीरो यहाँ पर इसके कैंसिल करा देने हैं, और आपका यहाँ पर 22 से इसको कैंसिल कराएंगे, मतलब आपको टोटल जो है इसको सॉल्व ही कर लेना है। तो मैं आपको इसका जो है डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, 400। मतलब यहाँ पर आप लोग देखिए पहले इसमें जो है इसका 2 से कैंसिल कराएंगे और इसको भी कैंसिल कराएंगे, तो आपका टोटल जो है 400 आएगा। और 400 क्या है आपका, यह फेरों की संख्या है ना। तो मतलब यहाँ पर आप क्या समझ गए कि जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 400। तो यानी कि द्वितीय कुंडली में 400 फेरे हैं। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। और देखिए छोटे से हैं लेकिन हाँ पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। बाकी आगे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में लेकर आपके लिए आने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।